हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग यू ऑल। वेलकम बैक टू बैंकिंग प्लेनेट। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स ऑफ 7 जुलाई 2020 विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एंड मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ जून मंथ के पूरे डेज की विद थीम लिस्ट प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। लेकिन हम स्टार्ट करें हमारा सेशन उससे पहले आप सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और जो हमसे पहली बार जुड़ रहा है इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे उन्हें टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके आपको। और पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और वहां आप पीडीएफ, हर एक सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर, जो कि जिसका लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, नेम दी स्टेट यूटी विच हैज़ लॉन्च्ड लीड एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर इजी एक्सेस टू स्कूल मटेरियल। आपको बताना है कि किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के द्वारा लीड का नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करा गया है, जो कि स्कूल स्टूडेंट्स को मटेरियल प्रोवाइड कराएगा। स्कूल एक्सेस कर पाएंगे वो स्कूल मटेरियल का, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडमिक। जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो भी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो उनको भी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो लीड भी उन्हीं में से एक है। और ये लॉन्च करा गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करा गया है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, और एलजी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। और ये जो लीड है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो हैं दिल्ली के, और साथ ही एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, उनके द्वारा लॉन्च करा गया है। और पंजाब के द्वारा कोरोना के लिए लॉन्च करा गया था गोवा, पंजाब, हरियाणा ने लॉन्च करा था रीडिंग मिशन। रिसेंटली हरियाणा का रीडिंग मिशन भी न्यूज़ में था। और राजस्थान ने हाल ही में लॉन्च करा है इंदिरा रसोई योजना। नेक्स्ट हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली श्री मनीष सिसोदिया लॉन्च्ड दिल्ली गवर्नमेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव ई लर्निंग पोर्टल लीड लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। इसकी जो लीड की फुल फॉर्म क्या बनती है, लर्निंग थ्रू e-resources accessible for Delhi, learning through e-resources made accessible for Delhi। बिकॉज ये जो फुल फॉर्म एग्ज़ाम में आ सकती है, तो आपको इसको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लेना है, रट लेना है इसको। मोर देन 10,000 instructional materials and course content have been made available for class 1st to 12th. Student will now have access to textbooks, study material, course content as per the syllabus of CBSE, NCERT and Delhi government curriculum through the online platform लीड। यानी जो ये लीड प्लेटफॉर्म है, इसके लिए सीबीएसई पैटर्न का सिलेबस भी प्रोवाइड कराया जाएगा एनसीईआरटी के लिए, और दिल्ली गवर्नमेंट जो स्कूल है उनके लिए भी सारा जो भी स्टडी मटेरियल होगा इस पोर्टल के जरिए प्रोवाइड कराया जाएगा। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। पर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली सीबीएसई हैज पार्टनर विद विच टू लॉन्च फ्री वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स। हाल ही में सीबीएसई के द्वारा किसके साथ टाई अप करा गया है लॉन्च करने के लिए एक फ्री वर्चुअल प्रोग्राम, जो कि ट्रेनिंग देगा स्टूडेंट्स को और टीचर्स को भी। अभी वापस भी यही टॉपिक रिलेटेड है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ गया और जो स्कूल टीचर्स हैं स्कूल में पढ़ाते थे, वो पहले ऑनलाइन नहीं पढ़ाते थे, वो ऑनलाइन स्टडी जो है एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते। साथ ही स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी ये नया एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो सीबीएसई ने क्या करा है, टाई अप करा है फेसबुक के साथ। आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन सी, जिससे कि अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे और स्टूडेंट्स को और टीचर्स को अवेयर रखा जाएगा। ऑनलाइन स्टडी के बारे में भी बताया जाएगा, कैसे भी सेफली अवेल कर सकते हैं और टीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं स्टडी। हम देख लेते हैं इसके फैक्ट्स। ऑप्शन सी बन जाता है हमारा आंसर। द
secondary education, CBSE and Facebook have partnered to launch curriculum on digital safety and online well-being। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिजिटल सेफ्टी एंड ऑनलाइन वेल-बीइंग एंड ऑगमेंटेड रियलिटी फॉर स्टूडेंट एंड एजुकेटर्स। यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक इन्होंने भी इस जो यूनियन मिनिस्टर एचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार, इन्होंने भी अनाउंस करा कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सीबीएसई के द्वारा लिया गया। और सीबीएसई के चेयरमैन कौन है? सीबीएसई के चेयरमैन है मनोज आहूजा और इसका हेडक्वार्टर है, सीबीएसई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में है हेडक्वार्टर सीबीएसई का। नेक्स्ट, recently India's largest COVID-19 hospital has been launched in Delhi with 1000-bed facility it named after। जो कोविड-19 से रिलेटेड इससे पहले उड़ीसा में फर्स्ट हॉस्पिटल। अब आपको क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, क्योंकि 1000 बेड कैपेसिटी तो इसमें भी है और उड़ीसा में भी जो हॉस्पिटल कोविड-19 के लिए लॉन्च करा गया था, ओपन करा गया था, उसमें भी 1000 बेड की कैपेसिटी थी और वो भी स्पेसिफिकली कोविड-19 के था। वो था इंडिया का फर्स्ट कोविड-19 हॉस्पिटल। फर्स्ट कोविड-19 हॉस्पिटल 1000 कैपेसिटी वाला क्वेश्चन आएगा तो आप टिक करेंगे उड़ीसा पर, उड़ीसा आंसर आपका बन जाएगा। और 1000 बेड वाला फैसिलिटी के लिए कोविड-19 का स्पेशल लार्जेस्ट हॉस्पिटल, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हॉस्पिटल, तो ये होगा सबसे बड़ा आएगा, तो मतलब आप दिल्ली मार्क करेंगे और इसका नाम रखा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी बन जाता है हमारा आंसर। हम देख लेते हैं इसके फैक्ट्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 हॉस्पिटल बिल्ट बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इन्होंने क्या है, ओनली 11 डेज में ये हॉस्पिटल बना दिया है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। और डीआरडीओ के फैक्ट्स हम देख लेते हैं। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं। जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं, जिन्हें मिसाइल सिस्टम अवार्ड भी दिया गया अमेरिका के द्वारा। और हम देख लेते हैं दिल्ली और कंटोनमेंट हैज़ बिकेम ऑपरेशनल फ्रॉम जुलाई 5। 5 जुलाई से ये ऑपरेशनल हो गया है। द हॉस्पिटल हैज़ अ फैसिलिटी ऑफ 1000 बेड्स अलॉन्ग विद 250 आईसीयू बेड्स। आईसीयू बेड कितने? 250 और 1000 बेड कैपेसिटी है। नेक्स्ट, the government-owned NLC India Limited has entered into an agreement with which to form a joint venture company to develop 5000 megawatt of solar and thermal power asset across the country। आपको बताना है कि गवर्नमेंट की जो एंटिटी है NLC इंडिया, उन्होंने किसके साथ टाइप करा है, एग्रीमेंट करा है एक जॉइंट वेंचर कंपनी क्रिएट करने के लिए, जो कि डेवलप करेगा 5000 मेगावाट सोलर और थर्मल पावर असेट अक्रॉस, इसी के द्वारा डेवलप करी जाएगी। और उन्होंने टाइप करा है रिसेंटली कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। कोल इंडिया लिमिटेड के साथ टाइप करा, हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। कोल इंडिया लिमिटेड के साथ टाइप करा गया एनएलसी के द्वारा। और आप एंड तक सेशन में जुड़े रहिएगा। हम आपको आज पूरे जून मंथ डेज की लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही मैं आपसे बोलना चाहूँगी, आप सेशन को बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं। आप अगर सेशन को शेयर करते तो डेफिनेटली इसकी रीच बढ़ती। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर रही हूँ, ये कंटिन्यू करूँ, तो आप आज सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जिससे इसकी रीच बढ़ाएंगे। और अगर क्राउड होगा स्टूडेंट का तो ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगी। तो आप चाहते हैं कि मैं सेशन कंटिन्यू करूँ तो आप सेशन को ज़रूर शेयर करेंगे। और कोल इंडिया लिमिटेड हमारा आंसर बन जाता है। हम देख लेते हैं एनएलसी और कोल इंडिया लिमिटेड के फैक्ट्स। कोल इंडिया लिमिटेड चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं, एमडी भी यही है, चेयरमैन का एमडी, एंड हेडक्वार्टर है कोलकाता। और एनएलसी का हेडक्वार्टर है कुडलोर तमिलनाडु, कुडलोर तमिलनाडु। और चेयरमैन है राकेश कुमार। एनएलसी के चेयरमैन है राकेश कुमार और कोल इंडिया लिमिटेड के हैं प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप भी लॉन्च करा गया। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप लॉन्च करा गया, किसके द्वारा, किसका जॉइंट वेंचर है एंड जॉइंटली लॉन्च करा गया। एंड आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च करा गया है। अच्छा, आप बताएंगे नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ कौन है जिन्हें हाल ही में जॉब डेवलप करने के लिए एक कमिटी डेवलप करी गई है? नीति आयोग के द्वारा प्लेटफॉर्म डेवलप करा गया और उसका हेड भी बनाया गया। तो आप बताएंगे सीईओ कौन है? और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद, और पटना साहिब इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। पटना साहिब इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत हैं नीति आयोग के सीईओ। और चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार। और मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं हर्षवर्धन सिंह। तो इतने सब फैक्ट्स आप नोट कर लीजिएगा और हम देख लेते हैं इसके फैक्ट्स। ऑप्शन डी बन जाता है हमारा आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी इन पार्टनरशिप विद अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग। नीति आयोग का एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग लॉन्च डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज फॉर इंडियन टेक एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स। द एम इज टू build a digital India and using digital technologies for building an आत्मनिर्भर भारत ये लॉन्च करा गया इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स ऑब्जर्व ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है? और ये ऑब्जर्व करा जाता है 4 जुलाई। अच्छा, क्या ये एवरी ईयर 4 जुलाई ऑब्जर्व करा जाता है? नहीं, ये एवरी ईयर 4 जुलाई ऑब्जर्व नहीं करा जाता है। ये एवरी ईयर ऑब्जर्व करा जाता है फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को ऑब्जर्व करा जाता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डेज। ये ऑब्जर्व करा जाता है। 1 जुलाई को आता है चार्टेड अकाउंटेंट डे, एसबीआई डे, डॉक्टर्स डे। इतने सारे डेज जो हैं 1 जुलाई को आते हैं। और 29 डे को आता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। पीसी महालनोबिस जी हैं जो प्रोफेसर, उनकी याद में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस ऑब्जर्व करा जाता है। और हम देख लेते हैं कोऑपरेटिव्स डे के बारे में कुछ डिटेल्स। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस ऑफ कोऑपरेटिव्स and extend the partnership between the international cooperative movement and other organizations. The theme of the 2020 Day of Cooperative 2020 is Cooperatives for Climate Action. Cooperative for Climate Action ये थीम है 2020 के लिए। It focused to support the Sustainable Development Goal 13 SDG 13 on climate action। ये फोकस करता है जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 है इसको और क्लाइमेट एक्शन को। इट विल फोकस ऑन कोऑपरेटिव्स कंट्रीब्यूशन टू द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। यानी कि कोऑपरेटिव सहयोग जो होता है उसको बढ़ावा देने के लिए डे ऑब्जर्व करा जाता है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 पर फोकस करता है। उसकी थीम है कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, Odisha state has launched which scheme to provide 1040 crore to 7 lakh landless farmer। हाल ही में ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी स्कीम लॉन्च करी गई है जो कि 1040 करोड़ जो देगी 7 लाख लैंडलेस फार्मर को? एंड आंसर इज बलराम। ऑप्शन ए इज और आंसर ऑप्शन ए बन जाता है हमारा आंसर। बलराम स्कीम लॉन्च करी गई है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। पंचवटी स्कीम लॉन्च करी गई थी हिमाचल प्रदेश के द्वारा रिसेंटली। और स्पंदन स्कीम है जो पुलिस पर्सोनेल्स हैं वो डिप्रेशन में चले जाते तो छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च करी गई थी। और एलिमेंट्स हमने कल ही डिस्कस करा था, हमारी जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा
लॉन्च करा गया था और ये ऐप था स्पेशल यूज़र्स की सिक्योरिटी के लिए। तो ये एलिमेंट्स ऐप लॉन्च करा गया था एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। और उड़ीसा के कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक जी हैं उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर और इनको हाल ही में अवार्ड दिया गया था पर्सन टू एथिकल ट्रीटमेंट विद एनिमल और पेटा अवार्ड दिया गया था। और इनके फादर जो हैं बीजू पटनायक, उनकी बुक है डियर डेविल डेमोक्रेट और उनकी ये बुक है। और साथ ही साथ उड़ीसा की कुछ स्कीम्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जिसमें है मो जीवन और मो कॉलेज, मो प्रतिभा, आमाघरे एलईडी, जग मिशन, कालिया, पीठा, सुनेत्र, ये सारी स्कीम्स है उड़ीसा की। साथ ही साथ टिक्की मौसी एक मैस्कॉट है, टिक्की मौसी एक मैस्कॉट है उड़ीसा का। और मधु ऐप भी लॉन्च करा गया उड़ीसा के द्वारा। इतने सारे हैं। और रिसेंटली उड़ीसा में रजब पर्व भी सेलिब्रेट किया गया था, ये सब भी आप याद रखिएगा। और जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा जो सेलिब्रेट करी गई थी वो भी उड़ीसा में ही सेलिब्रेट करी गई थी। और उड़ीसा के रसगुल्ला को लास्ट ईयर जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हैज लॉन्च first of its kind scheme Balram to provide agriculture credits worth rupees 1040 crore to 7 lakh landless farmer to help them in their hardship amid COVID-19। सब जो है कोविड-19 की वजह से परेशान हैं, तो फार्मर्स हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती हैं। और इन्हीं प्रॉब्लम्स के चलते हुए उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा बलराम स्कीम लॉन्च करी गई है, जिसमें 1040 करोड़ तक 7 लाख भूमिहीन किसान होंगे जो लैंडलेस फार्मर होंगे, उनको एड दी जाएगी, उनको असिस्ट किया जाएगा, तो उनको दिया जाएगा ये सब। तो ये सारे फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन के बारे में। हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। India's first insurance has tied up with which to offer COVID-19 कम हॉस्पिटल कैश कवर टू लेटर्स कस्टमर। इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस है, उन्होंने किसके साथ टाइड अप करा है, पार्टनरशिप करा है, जो कि ऑफर करेगा कोविड-19 कम हॉस्पिटल कैश कवर। और जो जिसके साथ उन्होंने टाई अप करा है ना, उसी के कस्टमर्स को ये प्रोवाइड करेगा कोविड कम हॉस्पिटल कैश कवर इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। तो ये करा है इन्होंने टाई अप BOB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ इन्होंने टाई अप करा है। और हम देख लेते हैं इसके कुछ फैक्ट्स। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ बाकी के बैंक्स के बारे में। यस बैंक, जिसके MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार, MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस जो है पराग राजा, उनको रिसेंटली अपॉइंट करा गया था भारतीय एक्सा लाइफ का MD एंड CEO। और SBI इंश्योरेंस के जो हेड हैं संजीव नोटियाल हैं, SBI इंश्योरेंस के हेड। नेक्स्ट बढ़ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम देख लेते हैं इसकी कुछ डिटेल्स। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस हेडक्वार्टर मुंबई है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है, उसका हेडक्वार्टर है मुंबई। MD एंड CEO हैं RM विशाखा जो हैं MD एंड CEO हैं इंडिया लाइफ इंश्योरेंस की। और BOB का हेडक्वार्टर है बड़ोदरा। MD एंड CEO संजीव चड्डा। उसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। Who has been appointed as Prime Minister of France by French President Emmanuel Macron? फ्रांस की जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इनके द्वारा हाल ही में फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर किसे अपॉइंट करा गया था। जो फ्रांस के पहले प्राइम मिनिस्टर थे एडवर्ड फिलिप, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। और अब इमैनुअल मैक्रोन जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के, उनके द्वारा किसे अपॉइंट करा गया। एंड आंसर इज ऑप्शन बी, जीन कास्टेक्स को अपॉइंट करा गया एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस एंड करेंसी है यूरो।
करेंसी है यूरो, और फ्रांस के पेरिस में हेडक्वार्टर है एफएटीएफ का। एफएटीएफ का हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में, और साथ ही यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं, और जोको विडोडो जो है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, और यूवेन रिवलिन हैं प्रेसिडेंट इजराइल के। और ये ऑप्शंस मैंने दोबारा से रिपीट करे हैं, तो अब आपको ये सब क्लियर हो जाने चाहिए ये कौन कौन सी कंट्रीज के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट, ये है हमारी डेज की पूरी लिस्ट। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन के लिए बोला था कि आप क्या है टाइप करेंगे जून के सारे डेज विद थीम। तो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ पूरे मंथ के डेज जो जून के हमने डिस्कस करे थे इस सेशन में। तो 1 जून को ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड मिल्क डे एंड ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। वर्ल्ड मिल्क डे एंड ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 3 जून को ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। साथ ही साथ 2 जून को ऑब्जर्व करा जाता है तेलंगाना स्टेटहुड डे। 4 जून को ऑब्जर्व करा जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। और 5 जून को ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और जिसकी थीम थी बायोडाइवर्सिटी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व करा जाता है 5 जून को, और बायोडाइवर्सिटी जिसकी थीम है। और जून 6 को ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड पेस्ट डे। पेस्ट डे ऑब्जर्व करा जाता है। और 7 जून को ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जिसकी थीम है इनोवेशन फॉर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व करा जाता है। और ये जो इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन है ना, ये ओशन डे की थीम है, जो कि ऑब्जर्व करा जाता है 8 जून को। वर्ल्ड ओशन डे ऑब्जर्व करा जाता है 8 जून को। साथ ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी ऑब्जर्व करा जाता है 8 जून को। और इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन थीम है वर्ल्ड ओशन डे की। एंटी चाइल्ड लेबर डे ऑब्जर्व करा जाता है 12 जून को, और जिसकी थीम है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन from child labor now more than ever। COVID-19 protect children from child labor now more than ever। 13 जून को ऑब्जर्व करा जाता है इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। मेड टू शाइन इसकी थीम है, मेड टू शाइन इसकी थीम है। 14 जून को ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। सेफ ब्लड सेव लाइव्स इसकी थीम है, सेफ ब्लड सेव लाइव्स। वर्ल्ड विंड डे और वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व करा जाता है 15 जून को। और जो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे है इसकी थीम है लिफ्टिंग अप वॉइसेस, लिफ्टिंग अप वॉइसेस। हम देख लेते हैं बाकी के डेज। 16 जून को ऑब्जर्व करा गया था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। 17 जून को ऑब्जर्व करा गया था वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑब्जर्व करा जाता है 17 जून को, जिसकी थीम है फूड फीड एंड फाइबर, फूड फीड फाइबर। 18 जून को ऑब्जर्व करा जाता है ऑटिस्टिक प्राइड डे। 19 जून को ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड सिकल सेल डे। और जून 20 को ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। और जून 21 को ऑब्जर्व करा जाता है इंटरनेशनल योगा डे। योगा एट होम, योगा विद फैमिली इसकी थीम है, योगा एट होम, योगा विद फैमिली। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विसेज डे ऑब्जर्व करा गया था 23 जून को। एक्शन टुडे इम्पैक्ट टुमारो, एक्शन टुडे इम्पैक्ट टुमारो इसकी थीम थी। और 25 जून को ऑब्जर्व करा गया था डे ऑफ सी फेयरर्स, डे ऑफ दी सी फेयरर्स। और 26 जून को ऑब्जर्व करा गया था इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर इसकी थीम है। 27 जून को ऑब्जर्व करा गया था एमएसएमई डे। 29 जून को ऑब्जर्व करा गया था नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 एंड SDG 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 इसकी थीम है। और इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे ऑब्जर्व करा गया था 30 जून को। आई होप आपको सारे के सारे डेज अब लर्न हो चुके होंगे। काफ़ी टाइम हम इसको रिवाइज कर चुके हैं हमारे सेशन में, और लास्ट में मैंने आपको ये प्रोवाइड कर दिया सारी की सारी लिस्ट। और इसे आप 1 से 2 बार रीड करना, आप इसको लर्न मत करना, आप इसको रीड करना। तो किसी भी
लिस्ट को ये लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप उसे थोड़े थोड़े से इंटरवल पर रीड करते जाएं और आपको ये इजीली लर्न हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो हम करते हैं हमारे सेशन का यहाँ एंड, और आप करेंगे सेशन को शेयर और मैक्सिमम रीच बढ़ाएंगे। So that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day, like, share and subscribe.